आज इस वीडियो में अपन देखेंगे वॉल्यूम से मोमेंटम अपन कैसे देख सकते हैं किसी भी स्टॉक का। यानी सीधा सा मतलब ये है कि अपने को देखना है वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है, कैसे वॉल्यूम काम करता है। ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर देखो अर्निंग के बाद एक अच्छा फॉल आया था वॉल्यूम के बाद फिर क्या हुआ, यानी हेवी वॉल्यूम के साथ फॉल आया था। फिर उसके बाद सेकेंड डे पे स्टॉक थोड़ा अप था, उसके थोड़े दिन अप था, उसके दूसरे दिन भी देखो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है। फिर उसके बाद प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक हेवी वॉल्यूम आया और उसके साथ एक अच्छी बाइंग हुई। बाइंग के बाद स्टॉक अपने हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में एक वापस से अपना अप मूव स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा स्टॉक देखो, ये है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। इसके अंदर भी हेवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी एक टाइम पे। हेवी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई लेकिन हायर प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाया, वॉल्यूम ड्राई होने लगा। फिर जैसे ही कुछ टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया, एकदम से शार्प फॉल आया, वॉल्यूम भी कम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये अपने हायर लेवल को कभी क्रॉस नहीं कर पाया, अभी भी ये हायर लेवल से बहुत नीचे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसा ऐसा हेवी वॉल्यूम आता है, उसके बाद में स्टॉक को अपना लेवल वॉल्यूम के साथ मेंटेन करना जरूरी। देखो वॉल्यूम यहाँ पे ख़त्म हो गया था, हायर लेवल पे फिर वॉल्यूम ख़त्म हो गया था। अगर हायर लेवल पे भी वॉल्यूम आता है तो इसका मतलब ये है कि अपने हायर लेवल को क्रॉस करके भी ऊपर जा सकता है। अभी जैसे अपन दूसरा स्टॉक देखते हैं, इसका नाम है थर्मेक्स। थर्मेक्स का अपन वॉल्यूम एनालिसिस देखते हैं। जैसे देखो ये अपने हायर लेवल से 25% क्रैश हो गया था। 25% क्रैश होने के बाद लोअर लेवल पे इसके अंदर वॉल्यूम बाइंग स्टार्ट हुई। एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, निफ्टी नीचे जा रहा था लेकिन स्टॉक प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी स्टॉक प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा था क्योंकि अच्छा करेक्शन हो चुका था पहले इसके अंदर। अभी देखो इसके अंदर फिर क्या हुआ कि एक लेवल के बाद ये रेंज तोड़ दी इसने और इसके बाद एक हेवी वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई। फिर यहाँ पे जाके रुक गया, वॉल्यूम थोड़ा था नॉर्मल। फिर उसके बाद निफ्टी के साथ थोड़ा नीचे आया, फिर बाइंग इसमें थी स्टार्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हेवी बाइंग हुई, लेकिन ये एक कैंडल देखो, इस कैंडल को अपन कैसे देखेंगे कि ये एक रेड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल है जिसकी इतनी बड़ी वीक है, उसके साथ हेवी वॉल्यूम आया। इसका मतलब ये है कि जिनने भी यहाँ पे बाय करा था, जिन लोगों ने, उसको लगा कि अब इसके ऊपर प्राइस जा नहीं सकता है, जो भी इसका ऑपरेटर था या फिर जो भी एफ आई है डी आई था, तो उसने यहाँ पे हायर लेवल पे सेलिंग कर दी। इस लेवल से सेलिंग स्टार्ट करी और स्टॉक प्राइस कितना नीचे आया, यानी उस हायर लेवल से स्टॉक प्राइस नीचे आया 7-7.5% स्टॉक प्राइस नीचे आ चुका था हायर लेवल से। वॉल्यूम भी अच्छा था, वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई और देखो कंटिन्यू सेलिंग हुई 3 दिन, 1 2 3, और वॉल्यूम भी नॉर्मल से ज़्यादा था सेलिंग के अंदर। अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वॉल्यूम से अपन किसी भी स्टॉक का मोमेंटम डिसाइड कर सकते हैं। वॉल्यूम के ऊपर एक बड़ी वीडियो अपन डालेंगे जिसके अंदर अच्छे से वॉल्यूम एक्सप्लेन होगा कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैसे वॉल्यूम देखते, 1 डे की टाइम फ्रेम पे कैसे, 15 मिनट पे कैसे, 1 मिनट पे भी वॉल्यूम का बहुत महत्व रहता है।